प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको शलोम। आइए आज हम भजन 3 को ध्यान करेंगे। दाऊद सताया गया ये सोचकर रोते हुए नहीं बैठा। वो क्या किया? जो उसके कष्टों में से, जो सताते हैं उनसे छुड़ा सकता उस परमेश्वर के पास आकर क्या किया बताइए? विनती किया। पहला है खेदित हुआ, दुखी हुआ, व्याकुल हुआ, लेकिन उसी स्थिति में नहीं रहा। सीधे परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, विनती किया। प्रार्थना करने के बाद क्या किया? विश्वास किया। पढ़ रहा हूं। सबसे पहले, हे यहोवा, हे प्रभु, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। खेदित, दुख, दर्द, ये सोचकर वो हताश नहीं हुआ। तीसरा वचन, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। ये कहकर मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है, क्योंकि यहोवा ही मेरा क्या है? आधार है। प्रियो, कई बार कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं मेरा कोई भी आधार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा सुधि लेने वाला कोई नहीं है, और कुछ लोग मेरा कोई भी नहीं है कहते हैं। प्रियो, मैं पूछता हूं, आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरा कोई नहीं है कहने वाले हैं क्या? तो फिर आप गलत कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इस प्रतिज्ञा को जिसने दिया वो परमेश्वर है। अभी मेरा प्रश्न, आपकी 5 बड़ी बहनें, 5 बड़े भाई, 5 छोटे भाई, 5 छोटी बहनें, रिश्तेदार, मित्र, सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन परमेश्वर आपके पास नहीं है। आपको ये चाहिए? बड़े भाई नहीं है, बड़ी बहनें नहीं है, छोटी बहन नहीं है, छोटे भाई नहीं है, मेरा कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये चाहिए। आप बताइए, बताइए क्या चाहेंगे? बताइए। तो फिर मेरा प्रश्न है, मेरा कोई नहीं है पास्टर जी। इस तरह यदि आप कह रहे हैं तो आप आत्मिक स्त्री, आत्मिक पुरुष नहीं है। मेरा कोई आधार नहीं है पास्टर जी। ठीक है, एक सुंदर घर है, महंगी कार है, बैंक में बैलेंस है, धन संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। धन संपत्ति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वाहन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, जेब में 1 रुपए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप क्या चाहेंगे? बैंक बैलेंस चाहूंगा पास्टर जी, और परमेश्वर को भी चाहूंगा। अगर ये चॉइस है तो आप क्या चाहेंगे? सच बताइए, सच बोलिए। परमेश्वर को चाहेंगे? कृपया ध्यान दीजिए। कभी मत कहिए प्रभु अब क्या फायदा, 20 साल हो गए प्रभु, इस शहर में आकर क्या फायदा, घर भी नहीं है प्रभु। इस दुनिया में आपका घर ना हो, अगर है भी तो वो आश्रम है, कुछ समय रहोगे फिर छोड़ दोगे, लेकिन अनंत काल के लिए स्वर्ग में एक घर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। तुम अपने घर को ईंट और पत्थरों से बनाते हो, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में शाश्वत काल का घर मैं बना रहा हूं। इस तरह परमेश्वर आपसे कहने से आप क्या चाहेंगे? कुछ समय तक रहकर छोड़कर जाने वाले आश्रम को आप चाहेंगे या अनंत काल तक रहने वाले उस स्वर्ग के घर को चाहेंगे? क्या चाहेंगे? प्रिय भाई और बहनों, वस्तु वाहन हो सकते हैं, धन संपत्ति हो सकती है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, रिश्तेदार मित्र हो सकते हैं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक। उसके बाद इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। धन संपत्ति दूर हो जाए, पढ़ाई लिखाई भी ना रहे, रिश्तेदार मित्र भी ना हो, यदि आप भी जाएं, आपको कभी ना छोड़ने वाला एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं,
जिस दिन मरेंगे आपको ले जाकर शहर के बाहर आपको मिट्टी दे देंगे। ये रिश्ता वहीं समाप्त हो जाएगा। आपके बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते होंगे, आपकी पत्नी बहुत प्रेम करती होगी, आपके भाई बहन बहुत प्रेम कर सकते हैं। जिस दिन मरेंगे, एक दिन और इससे ज्यादा 2 दिन अपने घर में रखेंगे, उसके बाद दफना देंगे। प्रियो, 30 साल उस घर में आप रहे, 40 साल उस घर में रहे, 50 साल उस घर में रहे, 40 साल पत्नी के साथ गृहस्थी किए, 30-35 साल अपने बच्चों को पाल पोस कर शादी करके उन्हें जायदाद बांट कर दिए, उन्हें कोई कमी नहीं होने दिए, सब कुछ किए। जब इस संसार की यात्रा समाप्त करने का दिन आता है, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं जानते हैं? विदाई कर देते हैं। कहाँ के लिए? गांव के बाहर। कहाँ? कब्रिस्तान। क्या करते हैं? आप उनको बड़ा भवन देने से वो आपको एक छोटा सा बॉक्स देते हैं। मेरे बेटे के लिए एक मकान, मेरी बेटी के लिए एक मकान, मेरे लिए एक मकान, धन संपत्ति रहना है, कई एकड़ खेत रहना है। इन सब की आप आशा करके अपना जीवन खर्च करके, अपनी सारी शक्ति खर्च करके, कठिन परिश्रम करके, इन सब को बांटने के बाद आप मरने से वे क्या करेंगे मालूम है? आपकी बेटी अपने घर में आपको रखेगी। मेरे पिता ने ही तो ये मकान दिया है, अभी मैं कैसे छोड़ दूंगी, ये कहकर आपके लाश को ले जाकर अपने घर में रखेगी। मेरे पिता ने ही तो ये मकान खरीद के दिया है, सोचकर बेटा ले जाकर घर में रखेगा। 30, 40, 50 साल पति के साथ रही हूं, ये सोचकर आपकी पत्नी रखेगी? नहीं प्रियो, सब मिलकर आपको क्या करेंगे जानते हैं? गांव के बाहर 6 फुट के बक्से में आपकी लाश को रखकर मिट्टी देकर आ जाएंगे। एक बात कहना चाहता हूं, ये सभी आपको छोड़कर मिट्टी देकर आ जाएं, लेकिन वहां से आपको स्वर्ग ले जाने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। आप मर भी जाएं, आपको ना छोड़ने वाला कोई है कहने से केवल एक है, आपसे जान से भी अधिक जिसने प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह। उस धनवान के पास सब कुछ था, धन संपत्ति थी, जो चाहिए सब था, रिश्तेदार थे, इस संसार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो नहीं था क्या था जानते हैं? परमेश्वर। सब कुछ था लेकिन परमेश्वर की संगति नहीं थी। लेकिन वहीं एक लाजर नाम का निर्धन व्यक्ति था। भाई नहीं थे, बहनें नहीं थी, कोई नहीं था, अपना कहने वाला कोई नहीं था, धन संपत्ति नहीं थी, शरीर में फोड़े थे, कुत्ते आकर फोड़ों को चाट रहे थे, स्वास्थ्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। लेकिन लाजर के पास कौन था जानते हैं? परमेश्वर था। जब वो धनवान मर गया तब उसके लोग सब मिलकर, रिश्तेदार, मित्र, सारे लोग मिलकर बड़े आदर के साथ उसे ले जाकर दफना दिए। लेकिन जो लाजर था वो दफनाया गया इस तरह बाइबल में नहीं मिलता है। दफनाने वाला भी लाजर का कोई नहीं था। लेकिन लाजर के शरीर को, लाजर का आत्मा जब छोड़ रहा था, कौन आया जानते हैं आप? स्वर्ग से परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर लाजर को परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाए। कौन चाहिए? जान से अधिक प्रेम करने वाला प्रभु चाहिए, या जान लेने वाला पाप में प्यार चाहिए, या प्राण लेने वाले पाप में धन संपत्ति चाहिए, या प्राण लेने वाले पाप में संसार से संबंधित या धोखे से, अधर्म से कमाई गई कमाई चाहिए? क्या चाहिए? उस दिन जब उसके प्राण खतरे में पड़ गया, दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया जानते हैं? तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरी ढाल है, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है प्रभु। प्रियो, मत कहना, आपके जीवन में कभी इस बात को मत कहना, मेरा कोई नहीं है जी। यदि आप कहे समझो तो आप परमेश्वर के संतान नहीं है। इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है जी, कहे समझो आप परमेश्वर के संतान नहीं है। लाजर के इस दुनिया में कुछ नहीं था, लेकिन चिरस्थायी स्थान लाजर के लिए स्वर्ग में है। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में कोई कष्ट आए, दुख आए, संकट आए, वो केवल कुछ समय के लिए है। पतरस की पहली पत्री 5 अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक। आज आप में कोई दुखी हैं,
कोई कष्टों में है, कोई निराश हो गए हैं, मानसिक रूप से दबे हुए हैं, आर्थिक तंगी में हैं, कोई आपको घायल किया है, कोई आपको धोखा दिया है, हर तरह से धोखा खाकर प्रभु के पास आए हैं, तो प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं जानते हैं? आज जो दुख तुम में है वो केवल थोड़े दिनों के लिए ही है। कब तक के लिए? थोड़े दिनों के लिए ही है। एक बार बोलिए, बोलिए। मेरी समस्या, मेरा दुख, मेरे कष्ट, मेरे आंसू केवल थोड़े दिनों के लिए ही हैं। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कौन? आप ही। आपसे जान से भी अधिक जिसने प्रेम किया, मेरा यीशु आपको शीघ्र बलवंत करके स्थिर करने जा रहा है। दुखों में से गुजर रहे हैं, खेदित हैं, तो सुनिए, दाऊद के समान प्रभु के पास जाकर क्या करना है? प्रार्थना करना है, विनती कीजिए, निवेदन कीजिए। इस तरह विनती करने के बाद, निवेदन करने के बाद या प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है पता है? बताइए। विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? मैंने अपने प्रभु से कहा है वो निश्चय मुझे उत्तर देगा। मैंने अपने प्रभु से कहा है, प्रियो, सामान्यतः कई बार हम किसी पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदार हो, मित्र हो, भरोसा करते हैं, भरोसा करके अपने कष्टों को उनसे बांटते हैं। बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया, 2-3 साल के बाद मेरी बेटी की शादी करूंगा सोचे, लेकिन अचानक अच्छा रिश्ता आया, इसलिए वे लोग जल्दी कर रहे हैं। जल्दी शादी करने से अच्छा रहेगा कह रहे हैं। आप बोले मेरे पास क्षमता नहीं है, अभी और 2-3 साल लगेंगे सोचा, लेकिन अचानक आप आकर शादी कह रहे हैं। वो नहीं जी, हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है, इसलिए 3 महीने में ही शादी करके भेजवा देंगे सोच रहे हैं। और आप 2-3 साल कहने से ये नहीं हो सकता, कहने से एक और अच्छा रिश्ता है और दूसरी ओर समय नहीं है, क्या करना है? आप अपने मित्र के पास गए, जाकर आप अपने कष्ट को बताए। वो आपके साथ 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से मिलजुल कर आपके साथ रहा है और वो थोड़ा संपन्न भी है, कभी कष्ट होने से थोड़ा बहुत सहायता कर सकता है, उस पर आपका भरोसा है। आप जाकर, ब्रदर मुझे 10 लाख रुपए मुझे अर्जेंट चाहिए, कृपया मेरी सहायता कर, इस तरह आप बोले। थोड़ी देर सोचकर, भाई मेरा खेत है ना, उसे मैं गिरवी रखूंगा, 10 लाख मिलेगा तब मैं तुम्हें दूंगा, हिम्मत से रह, इस तरह कहा समझो। आपको हिम्मत मिलेगा कि नहीं बताइए? जल्दी से जाकर आप अपनी पत्नी से बताएंगे, मैंने जैसे कहा वैसे ही कहा। वो क्या कहा? निश्चय सहायता करूंगा कहा। अभी उसके पास नहीं है, खेत गिरवी रख कर वो सहायता करूंगा कहा। जाते समय खेदित मन से गए, जाते समय चिंता के साथ गए, लेकिन जब वापस लौटे खुशी से आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं वो सहायता करेगा। उसके पास अभी नहीं है, लेकिन वो सहायता करूंगा कहा। आपके चेहरे में हंसी, आपका बोझ हल्का हो गया। चलो अच्छा है, बेटी की शादी करवा सकता हूं। ऐसा भरोसा किए, किस लिए? आप जिस मित्र पर भरोसा किए वो वचन दिया, मैं सहायता करूंगा भाई, वचन दिया। उसके पास अभी है क्या? नहीं है। वो अपने खेत को गिरवी रख कर दूंगा कहा। प्रिय भाइयों और बहनों, उसके पास अभी सामर्थ्य नहीं है, उसकी बात पर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। उस परमेश्वर को उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु को या वाहन को या जमीन को, खेत को, उस परमेश्वर को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे संसार का वो
अधिकारी है। वो परमेश्वर मुझको और आपको वचन दे दिया तो, मुझको और आपको वचन दिया तो मुझको और आपको क्या करना है बताइए? भरोसा करना है, विश्वास करना है। क्यों जानते हैं? बैंक में पैसे रखे समझो, क्या देखकर आप वो पैसे वापस ले सकते हैं? चेक देकर साइन करके देने से पैसे आप ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए तो क्या ले जाकर हम रखेंगे तब हमें मिलेगा मालूम है आपको? विश्वास। क्या है वो? आपके पास जितना विश्वास है उसे ले जाकर प्रभु के सम्मुख रखेंगे तो आपके विश्वास के आधार पर वो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। अभी मुझको और आपको क्या चाहिए बताइए? प्रभु के प्रति विश्वास। मार्था, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर के महिमा को देखोगी। क्या होने से? विश्वास, भरोसा। प्रिय भाई और बहनों, दुखी हैं, दुख के साथ आई हैं तो सुनिए। आपका मन खेदित है, विनती कीजिए, निवेदन कीजिए, विश्वास कीजिए। आप जो खेदित हैं, विनती कीजिए। विनती करने के बाद क्या करना है? विश्वास कीजिए। विश्वास करने से आप क्या करोगे जानते हैं? शांति के साथ सो जाएंगे। क्या करेंगे? आज हम में से कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। क्यों जानते हैं? टेंशन्स। क्यों जानते हैं? डर। क्यों जानते हैं? दबाव। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दे, प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा, शायद ये कर्ज नहीं चुकेगा, शायद ये बीमारी नहीं जाएगी, सही नहीं होगी, शायद बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, शादी नहीं करवा पाऊंगा। इस चिंता में नींद नहीं आती है। मैं पूछता हूं, प्रभु पर आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने से क्या करेंगे? दाऊद क्या कहा? 5वां वचन, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, इसलिए तू ही मुझे संभालता है, इसलिए तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करता है, इसलिए मैं लेट कर सो जाऊंगा, शांति के साथ सुबह उठूंगा। समझ में आया? आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो शांति के साथ आप सो जाएंगे। प्रिय आदम की आवश्यकताओं को परमेश्वर जब पूरी करना है आशा किया, तब सबसे पहले परमेश्वर क्या किया जानते हैं? नींद में डाला, भारी नींद में। यानी आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना है तो पहले क्या करना है बताइए? आपको विश्वास के साथ, परमेश्वर के प्रति भरोसे के साथ, शांति के साथ सोना है। शैतान आकर तरह तरह के विचार और चिंताओं को मन में डालेगा। उससे आप कहिए, मैं अपनी समस्या परमेश्वर से कह कर आया हूं, सब मेरा परमेश्वर संभालेगा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भी मुझे डराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भजन 127 दूसरे वचन का 4था लाइन, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर कब अपने बच्चों को देता है जानते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करके जो शांति के साथ सोता है, प्रभु आकर आशीष देता और चला जाता है। प्रियो, आपको किस पर आधारित होना है? जिसने आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, उस प्रभु यीशु पर आधारित होकर आप शांति से सो जाइए। जब आंखें खोलेंगे तब परमेश्वर की महिमा को, अद्भुत कार्य को देखेंगे। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सीधे आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट सामान्य है, दुख, मुसीबत और परेशानियां, ये सभी हमारे जीवन की यात्रा में एक भाग हैं।
लेकिन यदि हम आप पर निर्भर होंगे, आपको आधार बनाकर यदि जिएंगे, तो आप सारी आशीषों को समृद्धि के साथ देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में कुछ लोग कह रहे हैं मेरा कोई नहीं है, हम में कुछ लोग कह रहे हैं कोई आधार नहीं है। पिता, तेरे रहते हुए कोई ना होना क्या है? तेरे रहते कोई आधार ना होना क्या है? ये झूठ है। पिता, जिसके पास तू है वे सौभाग्यशाली हैं। यहोवा जिसका परमेश्वर है वो प्रजा धन्य है। उस धन्यता को प्रभु हम समृद्धि से पा सकें, सहायता कीजिए। हमारे प्राण, आत्मा, देह में जो कमजोरी है, निर्बलता है, उन्हें पूरी तरह से दूर कर पिता। हमें पवित्र करके, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर, आपके प्रति विश्वास को भर के पिता हम विश्राम कर सकें, शांति पा सकें। ऐसी महान तसल्ली को दीजिए पिता। हम में कुछ लोग शांति के बिना, आराम के बिना, हिम्मत के बिना दब रहे हैं पिता। नींद के बिना दुख उठा रहे हैं। लेकिन आज तेरे संदेश को सुने हैं। आदम को भारी नींद में डालने के बाद ही उसके जीवन में अद्भुत काम किए। पिता, आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास के साथ हमें विश्राम करना है। ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।